नमस्कार दोस्तों, एमपी एग्जाम वाला के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में रामबाण साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर बार जैसा कि मैं आप लोगों से बातचीत करता रहता हूँ दोस्तों, कि जो सोचा है वही मुकम्मल जहाँ लेंगे, जो सोचा है वही मुकम्मल जहाँ लेंगे, वही ज़मी वही आसमां लेंगे, गर लेगा किसी मोड़ पर इम्तहान है खुदा तू, हर मोड़ पर इम्तहान हम देंगे। तो दोस्तों, इम्तहान की घड़ी आ गई है जिसके लिए हम सब लोग भी तैयार हैं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के उन कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं और साथ ही साथ आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंडियन पॉलिटी का जो पूरा सिलेबस है वो यूनिट 5 के अंदर आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन इसमें भी हम कौन से टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं और कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आइए बात करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका सबसे पहला टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप लोग देखें तो इसको मोस्ट आईएमपी में आप लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा, यहाँ से दो क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो सर अब इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कहाँ से कवर कर सकते हैं? इसी एमपी एग्ज़ाम वाला के यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा पूरा का पूरा वीडियो डला हुआ है दोस्तों। तो आप लोग यूट्यूब पर जा कर के इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय एमपी एग्ज़ाम वाला या संविधान सभा बाय एमपी एग्ज़ाम वाला। तो अगर आप लोग इस तरीके से सर्च करेंगे तो मेरा एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही विस्तृत तरीके से हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने वहाँ पर आप लोगों के लिए डिस्कशन किया हुआ है। उस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं तो संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनने वाला आपका हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उसके बाहर कोई क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का नहीं जाने वाला है। फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। जो सेकंड हमारा यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद, फेडरल एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। इसमें से अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 2024 और 2025 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति से लेकर के आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। राष्ट्रपति का आर्टिकल आप लोगों से वो पूछ रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो बाकी की जो थ्योरी वाली चीज़ें हैं वहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो राष्ट्रपति इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी हुआ है तो उनके आर्टिकल्स और उपराष्ट्रपति जो हैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इस पूरी लाइन के अंदर गाइस अगर हम लोग बात करें, इस पूरी लाइन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। याद रखेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। तो राष्ट्रपति और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के अलावा इसमें आप उपराष्ट्रपति को कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति में फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखेंगे कि उनके आर्टिकल्स और कौन कौन लोग अभी तक उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन कौन लोग अभी तक वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति के अलावा फ्रेंड्स हम लोग किस पर आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके जाना है। संसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें दोस्तों, तो पार्लियामेंट से 2024 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है और 2025 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसको थोड़ा सा साइडलाइन भी हम लोग कर सकते हैं, या अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो एक बार आप अच्छे तरीके से इसको रीड ज़रूर कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आप लोग इसमें मत करिएगा। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को इस लाइन में सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, और इन दो जगह से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको कहाँ से कवर कर सकते हैं दोस्तों हम लोग? इसको कवर करने के लिए भी आप लोग एमपी एग्ज़ाम वाला पर मेरे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम। यहाँ पर अगर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्टिकल पूछ लेंगे, या फिर वो आपसे पूछेंगे कौन सा जो है वो आपसे जो न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, या PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, वहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लोक अदालत वाला जो सेक्शन है वहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई एक आर्टिकल पूछा जा सकता है, इसके अलावा PIL पूछा जा सकता है, जुडिशियल एक्टिविज्म पूछा जा सकता है, और लोक अदालत जो है वो पूछा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली जा कर के वो क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। तो अगर हम लोग
नॉर्मल ऊपर ऊपर भी आर्टिकल्स कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, इसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग देखें तो 2024 में 2025 की बात करें तो डायरेक्ट आर्टिकल कोई भी नहीं पूछा गया है, बट मैं ये कहूँगा कि आर्टिकल आप लोग करके जाइएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं केसेस को लेकर के। तो इसमें हम लोग को क्या कवर करना है, आर्टिकल्स कवर कर लेना है, दोनों के, मतलब तीनों के आर्टिकल कवर कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP के आपको क्या कर लेना है, आर्टिकल्स कवर कर लेना कि उसमें कौन से आर्टिकल के अंदर क्या दिया हुआ है। प्लस इनसे रिलेटेड जो केसेस हैं दोस्तों वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि केसेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 और 2025 के अंदर अगर हम लोग देखें तो। और आजकल इस तरीके से वो पैटर्न भी अपना रहे हैं कि थोड़ा सा एडवांस जा रही है अब MPPSC इन सब चीज़ों के अंदर, तो इस पर हमको फोकस करना है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक आयोग के ऊपर। दोस्तों ये आयोग जो है दोस्तों, ये जो कमीशन है अपने आप में एक यूनिट के बराबर है। तो यहां से हमें कौन सी चीजों को कवर करना चाहिए, आयोग में फ्रेंड्स हमको सब आयोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से संवैधानिक आयोग भी कवर करके चले जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस भी करके चले जाते हैं, तो भी हमारा काम हो जाना है, क्योंकि उसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें 2024-2025 में तो वहीं से ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वही फोकस्ड एरिया उनका है, ठीक है। अब उसमें भी मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन चुनाव आयोग से जरूर आएगा, एक क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन से जरूर आएगा, या तो वो आर्टिकल पूछ लेंगे, या स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, या फिर अभी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है वो वाला क्वेश्चन वो पूछ लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे भारत के निर्वाचन आयोग से तो जरूर आएगा, ठीक है। तो जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हैं, वो आप लोग अच्छे से करके चले जाएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। संविधान संशोधन, हाँ संविधान संशोधन को थोड़ा सा अच्छे से कवर करने की जरूरत है। मेन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। हाँ ये हो सकता है कि इसमें से डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहां से डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार अगर मैं पूरा ओवरऑल आप लोगों के लिए यहां पर बताऊं तो फिर से आप लोग देख लीजिएगा एक बार पूरा ओवरऑल गाइज। अगर हम लोग यहां पर बात करें संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो लाइन है इसमें से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अच्छे से कवर करके जाना है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अच्छे से कवर करके जाना है, उनकी हर एक चीज, आर्टिकल, कौन प्रेसिडेंट बने हैं, कौन वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ये बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। उसके बाहर यहां से मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस लाइन से बस ये दोनों चीजें कवर करनी है। फिर उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल्स, और साथ ही साथ जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, PIL, जुडिशियल एक्टिविज्म और लोक अदालत, बस इतना कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। संविधान संशोधन को तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। इसमें केवल आर्टिकल कर लीजिएगा और केसेस कर लीजिएगा, आर्टिकल और केसेस यहाँ से कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो केवल संवैधानिक आयोग कर लीजिएगा, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन आप लोग कर लीजिएगा, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टॉपिक के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां पर कि ज्यादा फोकस करने की आप लोगों को जरूरत है। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मैं आगे भी आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आता रहूंगा। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कुछ बड़ा MP एग्जाम वाला पर होने वाला है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।